डायग्राम बनाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, यही था ना? यस सर। तो बेस थ्योरम भी वैसा ही है, कुछ अलग नहीं है। जो हमने बताया वही था। जो देखो बेस थ्योरम में क्या होता है, जो पाथ का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना। लास्ट क्लास में जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम हमने बताया था, उसमें बोला था देखो ये जो इवेंट हो रहा है, यानी कि रेड आने का प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर लिया, तो ये दो पाथ से होके हो रहा है, ठीक है ना। तो किसी एक पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछेगा ना, तो हम वहां पे बेस थ्योरम का यूज करेंगे। क्लियर है? जैसे इस क्वेश्चन को देखो तो इसने क्या बोला है बॉक्स 1 कंटेन 3 रेड एंड 7 ब्लू बॉल, बॉक्स 2 कंटेन 6 रेड एंड 4 blue ball. A dice is rolled. If the outcome is multiple of 3, a ball is drawn from box 1, otherwise ball is drawn from box 2. If the ball finally drawn is red in color, यानी कि आप देख पा रहे हो जो इसने बोला फाइनली किस कलर का आ रहा है, रेड इन कलर। अगर यहां तक हम लोग देख लें तो क्या ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है? यस सर। इसके बाद हाँ, इसके बाद इसने बोला देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, ठीक है ना। तो अब देखो ये जो लाइन ऐड किया है इसने, बोला जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स 1, तो ये कन्वर्ट हो गया बेस थ्योरम में। अगर टोटल के बारे में पूछा जाता, यहाँ तक अगर क्वेश्चन रहता, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का होता। लेकिन यहाँ पे अब इसने बोला जो देखो ये जो तुम्हारा रेड कलर का आया है, और ये आप प्रोबेबिलिटी बताओ जो वो रेड कलर तुम्हें बॉक्स 1 के थ्रू मिला होगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी कि एक पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछा आपसे। यस सर। हाँ, तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कैसे करते हैं, क्या ट्री डायग्राम कंडीशन देख लेंगे, जो मतलब पहली कंडीशन होगी बॉक्स 1 चूज करने की। तो चलो अगर 3 का मल्टीपल होगा, यानी कि दो बातें हो सकता है। पहला इवेंट अगर 3 का मल्टीपल है तो क्या हो सकता है, डाइस अगर रोल कर रहे हो तो 3 का मल्टीपल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/3। ठीक है, 2/6 आ गया, ओके। और अगर 3 का मल्टीपल ना हो, चलो इसको ओपन इवेंट 2 बोल देते हैं, वो कितना आएगा, 2/3। 2/3, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ये आपका आ गया 1/3 और ये आ गया आपका 2/3, ओके, ठीक है। अब उसके बाद ऐसा है जो इसने बोला जो अगर 3 का मल्टीपल होगा तो एक बॉल आप किससे निकालोगे, बॉक्स 1 से। तो यहाँ पे हम लोग बॉक्स 1 बना लेते हैं, और ये आ गया आपका बॉक्स 2। तो बॉक्स 1 में क्या है भाई, तो बॉक्स 1 में आपका 3 रेड है और 7 ब्लू है, और बॉक्स 2 में क्या है, 6 रेड है और साथ ही साथ बोला है 4 ब्लू है। अब बोला है जो इसमें से इन दोनों बॉक्स में से एक एक बॉल आप निकाल रहे हो, और वो जो बॉल आ रहा है वो किस कलर का आ रहा है, अपने को मिल रहा है रेड कलर का, बताओ, यही है ना। क्या ट्री डायग्राम ऐसा ही बनेगा? 1/5। क्या बोले? 1/5। अच्छा, 1/5 आंसर बता रहे हो, ओके। तो अब सोचो हमें रेड बॉल निकालना है। सोचो अगर ये इवेंट हो चुका है तो रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3/10। 3/10। इस वाले में बता दो, अगर ये E2 इवेंट सॉरी रेड आना है, अगर E2 इवेंट हो चुका है तो क्या बताओगे, 6/10। क्या ऐसा लिखेंगे? यस सर। यस। उल्टा लिख दिया यहाँ पे, रेड लाना है, E1 इवेंट हो चुका है ना। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, रेड आने का प्रोबेबिलिटी बता दो क्या होगा। क्या आप लिखोगे 1/3 इंटू 3/10 प्लस कितना आ गया भाई, 2/3 इंटू कितना आ गया, 6/10। क्लियर है? तो क्या ये हमें रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी मिला? बताइए। और ये किसके इक्वल आ गया, 15/30। क्या ये 1/2 आया? यस सर।
यस चलेगा। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है देखो यार रेड तो तुमको मिल गया, ठीक है ना, यानी कि तुमने अभी तक जो काम किया है वो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाला काम किया है। अब बोला रेड तुमको मिल गया है, तो वो रेड क्या चांस है जो वो बॉक्स 1 के थ्रू मिला होगा? क्या यहाँ पे या तो इसके थ्रू रेड मिल सकता है या फिर इसके थ्रू रेड मिल सकता है। तो इसका अगर इस पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछा जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या ये फेवरेबल अपॉन टोटल कर सकते हैं? Yes, sir. यस फेवरेबल अपन टोटल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालना है वो बोल रहा है जो इस बार रेड हो चुका है तो B1 के थ्रू आने का प्रोबेबिलिटी बताओ। तो क्या तुम लिखोगे, फेवरेबल क्या हो जाएगा, क्या ये 1/3 इंटू 3/10 अपॉन क्या 1/2 करोगे, तो यहाँ से ये 5 आ जाएगा। तो क्या ये तुम्हारा 3/15 आएगा? अच्छा हाँ 3/15 तो 1/5 आएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस तो अगर चलो ये तो जेई में क्वेश्चन आया तो तुम ऐसे करोगे, अगर बोर्ड में आया तो कैसे करोगे? तुम्हें तो लिखना पड़ेगा पूरा, नहीं? तो कैसे करेंगे भाई, क्या ये सब चीज हमें लिखना पड़ेगा? बताओ। और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम वाला यहाँ पे तुम लिख दोगे जो यार ये तुम्हारा आ जाएगा कुछ इस टाइप का, जो ये लिख दोगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाय इवेंट 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाय E2। क्या यहाँ से बोल दोगे ये देखो टोटल प्रोबेबिलिटी आ गया। अगर ये तुम्हें फाइंड करने का हो तो तुम क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बाय E1 बाय टोटल प्रोबेबिलिटी PR। क्या ऐसा लिख देंगे, बताइए, चलेगा? बोलो, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है। तो अगर ये हो गया तो हम लोग अगर बेस थ्योरम के बारे में बताना हो, मतलब ये थ्योरी अगर बताना हो तो क्या आप बता पाओगे? इसमें जैसे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में आपने बोला था जो देखो यार ये B1 B2 B3 से लेके Bn एक इवेंट है जो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और वो सारा इवेंट हो चुका है। तो आपको बताना है जो ये जो A है इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब इसके साथ A का होने का प्रोबेबिलिटी। तो तुमने देखा था यार इतना पार्ट A का भी हो चुका होगा, इसमें इतना पार्ट A का हो चुका होगा, तुमने सबको क्या क्या ऐड कर दिया, याद है? इसको जो अपन लिखे थे, फॉर्मूला बनाए थे, याद है तुम लोगों? Yes, sir. यस ठीक है। अब इस बार इसने क्या बोला है, जो बोला है इफ एन इवेंट A कैन अकर विथ एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट ये। अब इस बार तुमको ये बताना, देखो A इवेंट हो चुका है तो वो A इवेंट B1 के थ्रू जो हुआ होगा उसका प्रोबेबिलिटी बताना है, जो वो A इवेंट B1 के थ्रू होगा उसका हमें चांस बताना है, क्या चांस है। तो क्या करेंगे बताओ, क्या हम उसको लिख सकते हैं जो भाई अगर B1 के थ्रू हुआ होगा तो इतना पार्ट हुआ होगा, क्या ये फेवरेबल हो जाएगा इसका, बताओ। और फेवरेबल अगर तुम लिखोगे तो क्या तुम बोल सकते हो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन A, क्या ऐसा लिखोगे? क्या ये फेवरेबल होगा आपका? हेलो। Yes, sir. तो अगर हमें ये बताना हो जो हमें B1 के थ्रू A होने का प्रोबेबिलिटी, तो क्या मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यही आएगा। और क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है क्या ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आएगा? Yes, sir. आएगा। तो अगर ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से आएगा, ऊपर में आ गया तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन A, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से कैसे आएगा? तो तुम बोलोगे जो देखो यार B1 एक इवेंट हो चुका है तो A का होने का प्रोबेबिलिटी बता दो, तो A बाय B1 ऐसे करोगे, फिर क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय B2, और ये सिलसिला चलता जाएगा।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी एन। ऐसा क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है जो यार ये फॉर्मूला सब याद रखने की जरूरत तो है नहीं, अगर हम जेई के लिए कर रहे हैं क्वेश्चन तो है क्या? स्कूल में भी नहीं है ना, क्या बोले, स्कूल में नहीं आता है क्या? स्कूल में भी याद करने की जरूरत नहीं है ना इतना। अच्छा, स्कूल में तो याद करना पड़ेगा तुम्हें बताना पड़ेगा, अगर समझ में आ गया तो ये सब तो लिखना पड़ेगा ना, तभी तो मार्क्स मिलेगा ना। ठीक है, चलेगा, क्लियर है? अब इसको तुम रिलेट कर सकते हो किससे, बताओ, इसको किससे रिलेट कर सकते हैं? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बोला जाता है तो उसको क्या लिखते हो तुम? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हो? बताओ। Yes, sir. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से क्या ऐसा आता है, ऐसा आता है। तो अगर हम तुमसे बोल दें जो चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय b1 बता दो, तो ये क्या लिखोगे? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 बोलोगे? और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन b1 इसका वैल्यू किसके इक्वल लिख सकते हैं? क्या यहाँ से ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ a बाय b1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b1 अपॉन टोटल प्रोबेबिलिटी, चलेगा? Yes, sir. क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. चलो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि थ्योरी तो चलो ठीक है, समझ में तो आ ही गया है, लेकिन क्वेश्चन हम बहुत इजीली सॉल्व करेंगे, उसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ट्री डायग्राम आपको बनाना आता है। इस वाले क्वेश्चन में देखो तो इसने बोला देयर आर 3 बैग्स, ठीक है ना, विच आर नोन टू कंटेन वाइट ब्लैक बॉल, ठीक है ना। इन तीनों में दे रखा है जो बैग में जो बॉल है, पहले बैग में 2 वाइट है और 3 ब्लैक है। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 1 2 3 बीइंग सेलेक्टेड इज 0.2 0.3 0.5। ओके, एक बॉल आप रेंडमली ड्रॉ कर रहे हो और वो आप देख रहे हो जो वाइट आया है, तो लेट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कम फ्रॉम बैग 1। कैसे करें इसको सॉल्व, बताइए कैसे होगा? कैसे किया जाए? क्या हमें ट्री डायग्राम बनाना आता है क्या? आपको ट्री डायग्राम बनाना आता है? यस सर। आता है। अच्छा, कहाँ थे तुम? आरुणी, आज कौन सा डे है? मंडे। अच्छा, मंडे। प्रेरक से पूछो, अभी गायब था वो, अभी सर आया। मैं एक्चुअली बाहर हूँ अच्छा अभी। सर, समझ गए। हाँ, देख रहे हो प्रेरक को? ऐसा कि सर आप कौन से डे की बात कर रहे हैं? तुमको कहाँ से पता होगा, प्रेरक को पता होगा। क्या प्रेरक? सर फंक्शन में आया था मैं एक्चुअली। अच्छा, देख रहे हो सेलिब्रेशन किस तरीके से हो रहा है? अरे सर आज रिजल्ट आया था ना एससी का, इसलिए। अच्छा, रिजल्ट आया है क्या? यस कितना मार्क्स आया तुम लोगों को? पर मैथ पे तो फुल है। प्रेरक बताएगा आपको, मजे वही कर रहा है। अच्छा, प्रेरक तो कहीं और था, वो क्या बताएगा? चलो, क्या ऐसे ट्री डायग्राम बनाओगे आप? Yes, sir. चलिए, कितना मार्क्स आया प्रेरक तुम्हारा मैथ्स में? सर फुल आया है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर 80/333 आ रहा है। पता नहीं। 16/81। अच्छा, क्या ट्री डायग्राम अपने को ऐसे ही बनाना चाहिए? ठीक है ना, स्कूल में भी ऐसे ही बना लेना, ठीक है ना, उसको फिर फॉर्मूला लिखने में भी तुम्हें इजी होगा।
चलो इसके थ्रू वाइट मिल जाए, इसके थ्रू वाइट मिल जाए, इसके थ्रू वाइट मिल जाए। तो सोचो हमें चाहिए वाइट और B1 इवेंट हो चुका है, तो ये कितना होगा? वाइट मिलने का चांस क्या है? 2/5 है, ऐसा लिखोगे। इस वाले में क्या लिखोगे? आपको चाहिए वाइट B2 इवेंट हो चुका है, तो कितने तरीके से मिलेगा आपको? क्या ये 4/6 लिखोगे? बताइए, चलेगा ऐसा? इसमें देख लीजिए, आपको चाहिए वाइट और B3 इवेंट हो चुका है, तो क्या 1/4 बोलोगे? ऐसा होगा। तो सबसे पहले तो हमें वाइट का प्रोबेबिलिटी बताना पड़ेगा। तो वाइट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्या करोगे भाई? 0.2 इंटू 2/5 प्लस 0.3 इंटू 4/6 प्लस 0.5 इंटू 1/4। क्या ये तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी आया? Yes, बताइए, sir. है Yes. ऐसा? अब तुमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? जो बोला है देखो वाइट तो आ गया, ठीक है, अब ये हमें किससे मिल रहा होगा? बैग 1 से। तो बैग 1 के थ्रू वाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? क्या अपन लिख सकते हैं? जो यहाँ पे हमें चाहिए वाइट तो मिल गया बैग 1 के थ्रू, तो क्या ऐसा लिखोगे? क्या यही चाहिए होगा हमें? बताओ, क्या यहाँ से लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटरसेक्शन W अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ W वाइट? इतना करने की भी क्या जरूरत है? हमें पता है इस बात का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो क्या ये फेवरेबल होगा? अपॉन टोटल कर देंगे, ऐसा करोगे आप? Yes. Yes, sir. तो फेवरेबल जो है आपका वो क्या है भाई? 0.2 इंटू 2/5 अपॉन टोटल क्या है? तो 0.2 इंटू 2/5 प्लस 0.3 इंटू 4/6 प्लस 0.5 इंटू 1/4। क्या आया आंसर? 16/81. कितना? 81. 16/81. 16/81. 16/81। तो सबको क्लियर है? अगर तुम्हें स्कूल में यही लिखना होता तो क्या इसका अपन फॉर्मूला लिख देते? क्या लिखते हैं? क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ W/B1 अपॉन, यहाँ पे लिख देते ये वाला पूरा, चलेगा? आ जाता फुल मार्क्स आपको। कितने का आता है ये क्वेश्चन? शायद 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सब सॉल्व होना ही चाहिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके दिखाइए तो। कैसे होगा? बोला ए बॉक्स कंटेंट्स 3 कॉइन, 1 कॉइन इज फेयर, ठीक है भाई। बोला 1 कॉइन इज 2 हेडेड, मतलब क्या हो सकता है? 2 हेडेड का मतलब क्या? 16 वाला कॉइन होगा? नहीं, हाँ, तो 16 वाला कॉइन होगा, तो डबली हेडेड का मतलब क्या है? अगर हमें हेड लाना होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? इसमें से अगर तुम्हें हेड चाहिए होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या 1. आएगा? अगर आपको टेल चाहिए होगा तो 0 होगा। So हाँ, 11/18. अगर फेयर कॉइन है तो उसमें हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई? 1/2. 1/2. हेड आने का और टेल आने का दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम होगा, नहीं? हाँ। और अगर वेटेड कॉइन है, मतलब कोई कॉइन होता है ना जो तुम लोग मैच खेलते थे टॉस करने के लिए रखते थे, जो देखो यार ये 5 का सिक्का है, इस पे टेल बहुत आता है, याद है? Yes, sir. हाँ, तो वो वेटेड कॉइन हो गया। मतलब अगर 10 बार टॉस कर रहे हैं तो उसमें 8 बार जो है ना वो टेल आ रहा है, इस टाइप का। तो ये जो कॉइन है इसका हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना दे रखा है? 1/3। और इसमें टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 2/3। क्लियर है? Yes. हाँ, बोला है जो एक बॉक्स में ये 3 टाइप का कॉइन है रखा हुआ, रख दो, तीनों टाइप का कॉइन है, ठीक है ना? चलो कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3।
बोला ए कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ओके, एंड टॉस्ड। बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट हेडेड। अब सोचो यार, अगर तुम इसमें से कोई सा भी 3 कॉइन सेलेक्ट करोगे तो उन तीनों कॉइन को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी क्या सेम होगा? 1/3। यस सर। 1/3 होगा। ठीक है, तो यानी कि तुम कह सकते हो जो तीनों कॉइन को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी सेम होगा, यानी कि कॉइन 1 मिले चाहे कॉइन 2 मिले चाहे कॉइन 3 मिले, तो इसका भी प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/3। इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब चलो, तुम्हें इसने क्या बोला है, पहले तो ये बताओ, जो ये तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है या फिर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है? टोटल का टोटल। ठीक है, तो ये तुम्हारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है। चलो, तो तुम्हें फाइनली क्या मिल रहा है? हेड मिल रहा है, हेड। तो सोचो कॉइन 1 के थ्रू हेड आने का प्रोबेबिलिटी तुम बता सकते हो, 2 के थ्रू, 3 के थ्रू, यहाँ पे जो लिखे हो वही तो लिखे हो। कॉइन 1 के थ्रू बताओ, फेयर कॉइन के थ्रू, ये तुम्हारा फेयर कॉइन है, ठीक है ना, और ये तुम्हारा डबली हेडेड कॉइन है, और ये तुम्हारा वेटेड कॉइन है। तो इससे फेयर कॉइन के थ्रू अगर तुम्हें हेड चाहिए तो क्या बोलोगे? क्या ये तुम्हारा कितना है? 1/2 आएगा, ओके, बाय C1 लिख दो। यहाँ पे सोचो, अगर हेड चाहिए इस C2 के थ्रू तो ये कितना है? 1 है, 1 है। अगर तुम्हें इस C3 के थ्रू हेड चाहिए तो कितना मिलेगा आपको? 1/3। 1/3। तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना आ जाएगा? 11/18। अच्छा जी, 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/3 कितना आया? 11/18। 11/18। 11/18 ना? यस सर। सही है, सिंपल है, समझ में आ रहा है सबको? Yes. कर लोगे? ठीक है, चलो यही सब है, ये तो तुम खुद से कर लेना, जो स्कूल लेवल में क्या करना है स्कूल वाले क्वेश्चन। चलो ये वाला करके दिखाओ तो। पहले तो मुझे ये बता देना, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है या फिर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है? टोटल प्रोबेबिलिटी। चलो प्रेरक बताओ यार, क्या है ये? सर बेस का है। सर कैसे पता चलता है? वही तो पता करना है। बेस थ्योरम का सर ये एंड रिजल्ट दिया Base हुआ है ना, तो theorem है। निकालना है हम लोगों को। यस सर। अच्छा, कैसे पता चलता है? कौन बताएगा? कैसे पता चलता है जो ये बेस थ्योरम का है और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का है? सर एंड रिजल्ट अगर दिया हो तो और व्हाइट आने या रास्ता तो पूछा हो। व्हाइट के थ्रू व्हाइट इनिशियल आएगा या वाले ब्लैक से के थ्रू कोई व्हाइट आएगा। रिलेशन पूछता है। इसने बोला है जो इज फाउंड टू बी वाइट, तो इसने बता रखा है भाई वाइट तुमको मिल चुका है, ठीक है ना? तो यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी तो वहीं खत्म हो गया। अब जो यहाँ पे तुमसे जो पूछा है, क्या ये तुम्हें पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछ दिया है? बोला है ना, प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रांसफर्ड बॉल इज वाइट इज, क्या तुम्हें पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछा? यस सर। यस सर। जब भी पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है तो हमें बेस थ्योरम सोचना है। तो सबसे पहला काम अपना क्या होगा? क्या ट्री डायग्राम बनाना होगा? यस सर। सर 9/13। 9/13। यस सर। चलो 9/13 आ रहा है एक का। एक बैग में जो है वो क्या है भाई? 3 वाइट है, 2 ब्लैक बॉल है, बी में जो है 2 वाइट है, 2 ब्लैक बॉल है, 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम ए एंड ट्रांसफर टू बी। अरे ये क्वेश्चन तो तुम कर चुके हो भाई। हाँ, ये जो बैग ए है इसमें क्या है? 3 वाइट है और 2 ब्लैक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जो बैग 1 में से, बैग ए में से क्या एक बॉल तुम ट्रांसफर कर रहे हो बैग 2 में? बताओ, मतलब बैग बी में।
ऐसे बना लिया। अब जो तुम ट्रांसफर कर रहे हो पहले से बैग बी में तुम्हारा क्या है, 2 वाइट है, ठीक है, और 2 ब्लैक है, 2 वाइट 2 ब्लैक। अब जो इसमें से तुम ट्रांसफर कर रहे हो तो क्या हो सकता है, या तो तुम ब्लैक ट्रांसफर White या black? या फिर वाइट ट्रांसफर कर रहे होगे, नहीं? ओके, तो सोचो ये वाला अगर तुम वाइट ट्रांसफर कर रहे होगे तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 3/5। अगर तुम ब्लैक ट्रांसफर कर रहे होगे तो क्या होगा, इसका 2/5 होगा। तो अगर वाइट ट्रांसफर हुआ होगा तो क्या एक वाइट बढ़ जाएगा? अगर ब्लैक ट्रांसफर हुआ होगा तो क्या एक ब्लैक बढ़ जाएगा? बताओ। अरे ऐसा ही सोचोगे ना? यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें क्या मिला है, जो ये वाइट है, तो सबसे पहले तो हमें वाइट आने का प्रोबेबिलिटी बताना है, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से तो तुम्हें ये फाइंड तो करना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन पढ़ के तुम्हें बताओ जो ये किस पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है? वाइट वाले का। वाइट वाले, यानी कि इस वाले पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, नहीं? ऐसा ही है ना? यस सर। Yes, sir. तो ऐसा है तो क्या अपन कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो होगा वो किसके इक्वल होगा? तुमको कह दोगे जो ये वाला तुम मल्टीप्लाई कर लो भाई, ठीक है ना, अपन टोटल कर दो, यही कहोगे ना? तो सबसे पहले अब देख लेते हैं जो बैग बी के थ्रू, मतलब अब जो वाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? अब बताओ वाइट आने का प्रोबेबिलिटी कितना लिखोगे? क्या ये 3/5 लिखोगे? इसके थ्रू वाइट आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? क्या ये 2/5 होगा? ऐसा लिखें? यस यस सर। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अब तुम बड़े हो चुके हो, सीख गए ना अब तो ये वाला तुम्हारा फेवरेबल है, यानी कि 3/5 इंटू कितना हो जाएगा? वैसे 3/5 इंटू 3/5 आ रहा है, बहुत बढ़िया। फिर क्या आ जाएगा? 3/5 इंटू 3/5 प्लस 2/5 इंटू 2/5। क्या ऐसा लिखोगे? ऊपर में 9, नीचे में 9 प्लस 4 कितना? 13। तो क्या ये 9/13 आ रहा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मिल गया। यानी कि आपको अब तो समझ में आ गया होगा, जो बच्चा ट्री डायग्राम बना लेगा वो क्वेश्चन सही कर देगा, नहीं? ऐसा ही है? यस सर। ऐसा ही है। तो जब ऐसा है तो क्वेश्चन कर डालो, ये वाला, ये कैसे होगा? बोला है 2 बैग है, द फर्स्ट बैग कंटेन 5 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल, ओके, एंड द सेकेंड बैग कंटेन 3 वाइट 5 ब्लैक बॉल, 2 बॉल आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ठीक है ना, एंड आर पुट इनटू सेकेंड बैग। पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें से तुम एक निकाल रहे थे, अब इसने बोला 2-2 निकालो भाई, तुम 2-2 निकालो, दूसरे वाले में रखते चलो, ओके। हाँ सर 77/288। 77/288, 288। ओके। और किसी का? सर व्हाइट एंड ब्लैक मतलब ऑर्डर में ना, पहले व्हाइट फिर ब्लैक? नहीं, ऑर्डर कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोला है, ऑर्डर कहाँ बोला है? हाँ सर, डबल कर दीजिए। हाँ, तो ये पहले तो मुझे ये बता दो, ये टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का क्वेश्चन है या फिर बेस थ्योरम का क्वेश्चन है? बेस थ्योरम। टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी का तरीका। टोटल प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम का क्वेश्चन कैसे है बताओ एक बार मुझे भी।
क्या किसी पाथ का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है क्या? नहीं पूछ रहा है। अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा होगा, बिल्कुल फील करो क्या क्या सीन चल रहा होगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई टफ सा नहीं है। अब सोचो क्या कर रहे हो, जो फर्स्ट बैग में से ही तुम ना बॉल निकाल के सेकंड बैग में रख रहे हो ना, बताओ। सोचो फर्स्ट बैग तुम्हारा ये है, इसको बैग 1 बोल लेते हैं। फर्स्ट बैग में क्या है भाई, 5 वाइट है और 3 ब्लैक है। अब इसमें से 2 बॉल तुम निकाल रहे हो और 2 बॉल किस में रख रहे हो, क्या बैग 2 में रख रहे हो? तो 2 बॉल जो तुम रख रहे होगे, क्या वो दो बॉल क्या क्या हो सकता है? सोचो, क्या वो दोनों बॉल वाइट हो सकता है क्या? बताओ, ऐसा बोल सकते हो जो वो दोनों बैग बॉल जो है वो वाइट हो जाए। अगर हम निकाल रहे हैं इसमें से 2 बॉल, वो दोनों बॉल क्या हो जाए, वाइट हो जाए। और क्या हो सकता है, एक वाइट दूसरा ब्लैक हो सकता है, यही बोलोगे ना? बैग 2, इसमें क्या हो सकता है, एक वाइट दूसरा ब्लैक हो सकता है, क्या ऐसा बोलोगे? और क्या हो सकता है, या दोनों ब्लैक हो सकता है। और बैग 2 में आप मुझे ये बता दो, जो बैग 2 में क्या क्या है? तो बैग 2 में आपको दे रखा है 3 वाइट है और 5 ब्लैक है। 3 वाइट 5 ब्लैक, ऐसा है। और अब बोल रहा है जो तुम इसमें से, इस सेकेंड बैग में से तुम बॉल निकाल रहे हो, तो वो बॉल क्या होना चाहिए तुम्हारा? वाइट ब्लैक होना चाहिए। क्या ट्री डायग्राम ऐसा ही बनेगा? यस सर। ऐसा बनेगा। ये तो सबको समझ में आया ना? या बहुत एफर्ट डालना पड़ा इसको सॉल्व करने में, मतलब ऐसा ट्री डायग्राम बनाने में? नहीं है ना ऐसा। क्वेश्चन पढ़ोगे, स्टेप वाइज चलोगे, जैसा हो रहा है लिखते चल रहे हैं, बस यही तो कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हमसे इसका प्रोबेबिलिटी पूछा जाए कि भाई अगर दोनों तुम्हारा वाइट आ रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या तुम 5c2 अपॉन 8c2 लिखोगे क्या? बताओ, ऐसा लिख लें? बताओ, जो 5 वाइट बॉल है उसमें से 2 सेलेक्ट कर लो और टोटल क्योंकि वो फेवरेबल हो गया, और टोटल क्या है 8 बॉल में से 2 सेलेक्ट कर लो। क्या ऐसा लिखने में किसी को प्रॉब्लम है? है तो पूछ दो, है क्या? डायरेक्ट 5/8 नहीं लिख सकते? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा बोल रहा है जो 5 इंटू 4 अपॉन 8 इंटू 7 कर दें, तो उससे क्या कुछ दिक्कत होगा क्या? तब भी वही आएगा। समझ में आया? यस सर एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा, किस चीज के बारे में फिर से बता दो? तो 5c2 अपॉन 8c2 वाला पार्ट। अच्छा, अब सोचो अगर तुमको इसमें से ये जो बैग 1 है, बैग 1 में 5 वाइट है और 2 ब्लैक है, इसमें से तुम्हें 2 वाइट सेलेक्ट करना है, तो 2 वाइट कैसे सेलेक्ट करोगे? क्या 5c2 से सेलेक्ट करोगे? क्या वही तुम्हारा फेवरेबल होगा? और टोटल 8 बॉल है, 8 बॉल में से 2 सेलेक्ट करना है, तो क्या अपन 8c2 लिखेंगे? यस सर। हाँ, तो बस वही आ जाएगा 5c2 अपॉन 8c2। तो ये तुम्हारा आ गया इसका प्रोबेबिलिटी। जैसे ये आकाश जो है ये बोल रहा है सर अगर हम ये सेलेक्ट ना करें, कुछ ऐसा सोच लें जो, चलो पहला वाइट उठाने का जो अपने पास ऑप्शन है वो कितना है, 5 है, 5 लिख दिया। दूसरा 4, क्या 5 इंटू 4 लिख दें ऊपर में और नीचे में लिख दें जो, चलो एक बॉल उठाएं तो उसके लिए अपने पास कितना है, 8 ऑप्शन है। दूसरा उठाएंगे तो कितना होगा, 7 ऑप्शन होगा। तो ये क्या गलत होगा? क्या दोनों को सॉल्व करोगे तो उतना ही आएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब सोचो दूसरा वाला में अगर तुम्हें इसका प्रोबेबिलिटी बताना हो तो ये क्या लिखोगे? वाइट यानी कि क्या 5c1 लिख सकता हूं मैं, और ब्लैक का क्या लिख सकता हूं मैं, 3c1 लिख सकता हूं, अपॉन क्या 8c2 बोल दूंगा। अब सोचो इसका ब्लैक ब्लैक लेने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? क्या 3c2 अपॉन 8c2 बताओगे?
क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। अब इसमें से तुमको निकालना है, इसमें से तुम्हें व्हाइट ब्लैक निकालना है, तो व्हाइट ब्लैक कैसे निकालोगे? तो तुम्हें व्हाइट ब्लैक निकालना है, तो बताओ व्हाइट निकालने का क्या होगा? 3c1 इंटू ब्लैक निकालने का क्या है? 5c1 अपॉन क्या लिख सकते हो? अच्छा, बॉल्स इसमें बढ़ हमने भी जाएंगी ना? ऐड नहीं किया है क्या अभी तक? नो सर, ऐड नहीं किया। नो सर ऐड। तो अगर हमने दो वाइट डाला है तो ये +2 हो जाएगा, इसमें से एक ब्लैक, इसमें भी ऐड हो जाएगा 1, इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, और इसमें ब्लैक वाले में 2 ऐड हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। हाँ जी। अब चलिए इसको भी लिख डालते हैं। क्वेश्चन को इजी बनाना है, टफ बिल्कुल नहीं बनाना है, क्योंकि हमें पता है कैसे सॉल्व होगा। नहीं, ट्री डायग्राम बन गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब सोचिए व्हाइट अगर निकालना है तो आप क्या करोगे? क्या 5c1 इंटू ब्लैक निकालना है तो क्या 5c1 अपॉन 10c2 करोगे? इसमें सोच लो, इसके थ्रू अगर तुम्हें व्हाइट ब्लैक निकालना है तो क्या हो जाएगा? व्हाइट यानी कि 4c1 इंटू क्या लिखोगे? 6c1 ऐसा लिख दोगे, अपॉन क्या हो जाएगा? 4 और ये 6 यानी कि 10c2 ऐसा। और इसके थ्रू बताओ व्हाइट ब्लैक का, क्या ये 3c1 इंटू 7c1 अपॉन 10c2 होगा? क्या ये सबको क्लियर है? बोलो। यस सर। यस यस सर। अब तुम्हें टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के थ्रू इसका आंसर जो अगर लिखोगे तो आंसर क्या हो जाएगा? इस वाले पाथ का प्रोबेबिलिटी देख लो भाई, कितना आ गया? 5c2 अपॉन 8c2 इंटू क्या ये 5c1 इंटू 5c1 अपॉन 10c2 प्लस ये क्या आ जाएगा? 5c1 इंटू 3c1 अपॉन 8c2 इंटू 4c1 इंटू 6c1 अपॉन 10c2 प्लस 3c2 अपॉन 8c2 इंटू 3c1 इंटू 7c1 अपॉन 10c2। क्या इसको तुम सॉल्व कर लोगे? आंसर आ जाएगा? यस सर। यस सर। और ऐसे ही तुम प्रेरक किए हो ना? सर मैंने थोड़ी गलती कर दी। अच्छा, तो इसको हटा देता हूँ। जैसे कैलकुलेशन बहुत लंबा जा रहा है इससे। भाई कुछ लंबा नहीं जाएगा भाई। इसको क्या लिख दोगे? 5 इंटू 4 बाई 2। आंसर मतलब बहुत बड़ा था। तो ऊपर में हो जाएगा 5 4, यहाँ पे हो जाएगा 8 7 5 5 और 10 9, मतलब यहाँ पे 10 9 बाई 2 भी होगा। ठीक है, तो कर लोगे तुम लोग, नहीं तो छोड़ दो ना, कैलकुलेशन बाद में भी किया जा सकता है। चलो अब हम लोग बर्नौलीज ट्रायल के बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं बर्नौलीज ट्रायल में अगर मैं थ्योरम तुम्हें ना भी पढ़ाओ ना, तब भी तुम क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है ना? तो पहले तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाए, फिर हम लोग थ्योरम पे आ जाएंगे। क्लियर है? चलेगा? यस सर। चलो क्वेश्चन पहले करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इसने बोला है जो एक कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। आप क्या कर रहे हो? आपके पास फेयर कॉइन है, वो 16 वाला सिक्का नहीं है। बोला है 5 बार तुम टॉस कर रहे हो। बोला है जो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड्स? सब बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, यानी कि हाँ आप 5 बार टॉस कर रहे हो। ध्यान देना, हमने बोला थ्योरी पढ़ाने की जरूरत नहीं है इसमें, ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वापस हम थ्योरी पे भी जाएंगे। तो अब जो टॉस कर रहे हो तो क्या हो सकता है? अगर टॉस करते हो तो क्या आ सकता है? या तो हेड या फिर टेल आ सकता है। क्या दो ही आउटकम पॉसिबल है टॉस कर रहे हो तो? यस सर। हाँ, तो हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/2। 1/2। टेल आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1/2 है। तो इसी को ना, जो हमें चाहिए ना, उसको हम सक्सेस वाला बोलते हैं। तो सक्सेस वाले को हम ना P से डिनोट करते हैं। और अगर हमें हेड ना मिले, यानी कि उसको हम बोलेंगे फेल्योर, तो उसको हम लोग ना Q से डिनोट करते हैं।
ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा p प्लस क्यू जो होगा वो 1 के इक्वल होगा, तो q इक्वल्स टू तुम कह सकते हो 1 प्लस p भी होगा। ये सब डिटेल में लिखा होगा, अभी बात करते हैं। अब तुम्हें क्या चाहिए भाई, तो अगर तुम 5 बार टॉस कर रहे हो तो तुम्हें क्या चाहिए, 3 टाइम्स हेड चाहिए। अगर 3 टाइम्स हेड चाहिए तो क्या 2 टाइम्स टेल आएगा। सर ये भी नहीं है ना कि कंडीशन की सक्सेसिव होना चाहिए। क्या बोले सर सक्सेसिव होना कोई कंडीशन नहीं है ना यहाँ पे। नहीं मतलब सक्सेसिव तुम बोल रहे हो, एक बार फिर से बताना। तीनों साथ में आ जाए, तीनों हेड साथ में। सर मतलब ये एक केस माना जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि नहीं इसने कहीं क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया है क्या, उसने बोला जो उसको बस 3 बार जो है ना उसको हेड मिल रहा है। यस सर। हाँ, ऐसा नहीं जो अपन एक बार हेड आया फिर उसके बाद हेड मिले फिर उसके बाद हेड मिले, नहीं, तुम 5 बार टॉस कर रहे हो उसमें से कहीं पे भी तुम्हें 3 हेड मिलना चाहिए टोटल, बस ऐसा बता रहा है। तो अगर 3 हेड चाहिए तो क्या 2 टेल आएगा, ऐसा बोल सकते हो, चलेगा। तो अब अगर तुम्हें इसका प्रोबेबिलिटी अगर बताना हो तो तुम तो ये भी कह सकते हो सर इसका अरेंजमेंट भी तो आप कर लो ना। क्या इसका अरेंजमेंट करोगे आप, बताओ क्या लिखोगे, 5/3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल लिखोगे। अब सोचो हेड आने का प्रोबेबिलिटी जो है वो हमने बोला है p, तो p के पावर में कितना लिख दें 3, और q के पावर में क्या 2 लिख दें, चलेगा क्या। यस सर। तो यानी कि क्या इसको 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, क्या ये 1/2 टू द पावर 3 इंटू 1/2 टू द पावर कितना लिख दोगे 2। अब इसको अगर तुम लिखना चाहोगे तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 5c3 इंटू 1/2 टू द पावर 3 और 1/2 टू द पावर 2। क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 5c3 यानी कि सक्सेस के पावर में 3 और फेल्योर के पावर में 2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। क्या इसी को लिख सकता हूँ 5c3 p टू द पावर 3 और q टू द पावर 5-3, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। आंसर तो तुम्हारा यहीं पे आ गया, मैं तुमको थ्योरी से रिलेट करवा रहा हूँ। जो देखो अगर तुमने कितना बार टॉस किया, बताओ कितने टाइम्स टॉस कर रहे हो, 5 times। नंबर ऑफ सक्सेस जो है वो कितना है आपका 3 आना चाहिए, और सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है, फेलियर का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2 है। तो इस इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए होगा, यानी कि p r इक्वल्स टू 3 के बारे में 3 बार हमें सक्सेस चाहिए, तो हम लोग क्या इसको लिख सकते हैं 5c3 p टू द पावर 3 और q टू द पावर 5-3, यानी एक तरह से क्या आया 5cr p टू द पावर r इंटू q टू द पावर n-r आया। अगर हम 5 को n लिख दे तो क्या आप ऐसा बोल सकते हो। यस सर। यस तो बस यही है, क्वेश्चन हमने कर लिया बिना थ्योरी पढ़े। अब अगर बात करोगे आप तो थ्योरी पे भी चल लेते हैं। तो ये जो बर्नौली ट्रायल्स जो है ना, ये हम लोग तब यूज करेंगे ना जब 2 ही टाइप का पॉसिबल आउटकम हो सकता है। जैसे आप टॉस कर रहे हो तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब अगर आप किसी टारगेट को हिट कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, या तो हिट करोगे या ना ऐसे फेल कर जाओगे, मतलब उस टारगेट को हिट नहीं कर पाएंगे, इस टाइप का, ठीक है ना। मतलब 2 ही आउटकम पॉसिबल हो तब ये हम लोग यूज करते हैं, चलेगा। जैसे हमने यहाँ पे लिख भी दिया, जो देखो इस टाइप का तुम्हें मिलेगा एग्जाम्पल्स। अगर टॉस कर रहे हो तो हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, या तो हिट कर रहे हो या फिर नॉट, या फिर कार्ड में अगर तुम ड्रॉ कर रहे होगे तो या तो एक आएगा या फिर नहीं आएगा, ठीक है ना। अगर बम तुम ड्रॉप कर रहे हो तो या तो टारगेट को हिट करेगा या फिर नहीं करेगा। क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर रहे हो तो या तो करेक्ट होगा या फिर इनकरेक्ट होगा। बॉल ड्रॉ कर रहे हो विथ रिप्लेसमेंट तो या तो रेड आएगा या फिर नॉट रेड आएगा। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है सबको, बताइए। चलेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे हमने बोला है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस
वो किसके इक्वल है, P के इक्वल है। और फेल्योर का प्रोबेबिलिटी हमने क्या बोल दिया, Q बोल दिया है। और P प्लस Q जो है क्या, वो 1 के इक्वल है। अगर हमें R टाइम्स सक्सेस चाहिए होगा, जो कि अभी आपने क्वेश्चन किया है, अगर तुम्हें R टाइम्स सक्सेस चाहिए होगा तो तुम यहाँ पे क्या लिखे थे, क्या ये NCR हो जाएगा और सक्सेस टू द पावर R इंटू फेल्योर टू द पावर क्या N माइनस R होगा। अभी तो ये हम लोग देखे भी है ना क्वेश्चन करके, याद करो, अभी ये आया था, Yes, sir. अभी ये आया था। ठीक है, तो क्या आपको ये याद रहेगा? अगर तुम भूल भी जाओगे, ऐसे भूलना तो है नहीं, पढ़ क्यों रहे हैं, तो भूल भी जाओगे तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना आता होगा। ये जो है तुम पढ़ लेना, जो मैंने बोला है वही सब लिखा है। ये तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया था ना सबसे, बताओ। Yes, sir. हाँ, चलिए इस वाले को सॉल्व कीजिए। तो इस बार आरसीज में तो अपने को गोल्ड मेडल मिला था क्या? नहीं मिला था क्या? चलो इसको बताओ कैसे करें। तो सी आ रहा है, ओके। तो आपको किसका प्रायोरिटी निकालना है, जो बोला कितने बार आप टारगेट को हिट कर रहे हो, मतलब 6 बार आप शूट कर रहे हो, और हिट कितने बार कर रहे हो आप, 4 टाइम्स। क्या ये इसी का प्रायोरिटी निकालना है। और सक्सेस होने का प्रायोरिटी क्या है, उसे बोला ही हिट्स 2 आउट ऑफ 3 टाइम्स। क्या अगर अपन देखें तो हिट करने का प्रायोरिटी क्या होगा, 2/3 होगा, यानी कि ये P आएगा। और अगर अपन फेल्योर के बारे में बात करें तो क्या वो 1 माइनस P होता है, तो क्या ये 1 माइनस 2/3, क्या ये 1/3 होगा, ऐसा। इसने बोला देखो यार 4 बार तुम्हें सक्सेस मिलना चाहिए, मतलब टारगेट हिट होना चाहिए, यही बोला है ना। अगर 4 बार हिट होना चाहिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यानी कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगा, क्या ये PR इक्वल्स टू 4 अगर तुम फाइंड कर रहे हो तो क्या ये NCR P टू द पावर R इंटू Q टू द पावर N माइनस R यूज करें। और N क्या है भाई, 6C4, और P क्या है आपका, तो 2/3 टू द पावर 4 इंटू 1/3 टू द पावर 2 लिखोगे क्या? यस सर। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आ रहा है, क्या 6C4 को अपन 6C2 बोल सकते हैं, बिल्कुल। और 2/3 टू द पावर 4 इंटू 1/3 टू द पावर 2, कितना आ रहा है आंसर? C आ रहा है, 2 टू द पावर 4, 3 टू द पावर 4, और यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो C आ रहा है नहीं? Yes, sir. सिंपल है ना, ऐसा क्वेश्चन जेईई मेन पूछता है, आपको ध्यान रखना है। एडवांस नहीं पूछेगा लेकिन जेईई मेन पूछ सकता है। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो फटाफट बताइए। सबका आंसर आना चाहिए। Sir, option C. ऑप्शन सी आ रहा है, ओके। 11/2 टू द पावर 5। और किसी का? यस सर, सी आ रहा। ऑप्शन सी आ रहा है, ओके। Yes, sir, The option. बोला मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हैज 5 क्वेश्चन, each क्वेश्चन हैज 3 अल्टरनेटिव आंसर। मतलब
ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका ए बी सी आंसर हो सकता है, यही है ना, या तो ए या बी या सी, ऐसा ही ना, बताओ। यस Yes, सर। sir. तो करेक्ट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? अगर बस 3 ही ऑप्शन दिया जाए तो क्या 1/3 बताओगे? Yes. Yes, sir. सर हाँ जी, सर अगर सही होने की पॉसिबिलिटी 1/2 क्यों नहीं होगी? अगर मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन है, हाँ, उसमें 2 ही तो आउटकम है, या तो वो सही होगा या फिर वो गलत होगा। 2 ही ऑप्शन है ऐसा बोल रहे हो? जैसे मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन है हाँ तो उसको करने के 2 ही तो ऑप्शन है, या तो आंसर सही आएगा हाँ, या फिर रॉन्ग आएगा। तो पॉसिबिलिटी तो 1/2 होनी चाहिए ना। अच्छा, तुम तो ये हर चीज का प्रोबेबिलिटी 1/2 है। अब तुम ये बताओ, अच्छा क्वेश्चन या तो सही होगा या फिर गलत होगा, ऐसा बोल रहे हो? यस सर। तो मतलब वो सारे कोशिश अटेम्प्ट कर रहा है। तो तुम एक बार सोचो, क्या गलत आने का प्रोबेबिलिटी अलग है, सही होने का प्रोबेबिलिटी अलग है? अगर तुम कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो अभी तक जो तुम करते आ रहे हो एग्जाम में, तो जो सही होने का प्रोबेबिलिटी 1/4 होता है उस क्वेश्चन का। अगर कोई बच्चा रेंडमली अरे सर मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया, कर समझ रहा है गया। और गलत होने का 3/4 होता है, तभी तो निगेटिव में मार्क्स आता है ना। ये समझ 10 गया, लाख रैंक किसका आता है, सोचो। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, तो अब सोचो, क्या हमें सक्सेस का प्रोबेबिलिटी पता है, तो फेलियर का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? 1 - p, क्या ये 2/3 होगा? ऐसा है, ओके, यहाँ तक हमने देख लिया, पढ़ लिया। बोला विच एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट, वो तो ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर, ठीक है ना, और बस गैस कर रहा है, ठीक है ना, सोच लो, इतने बड़े सपने देख रहा है, जो ऐसे तुक्का मारना है, और या तो 4 सही हो या फिर 4 से ज़्यादा। तो टोटल अगर क्वेश्चन 5 है, n = 5 है, तो क्या ये जो बोला है और वाला, क्या यहाँ पे 2 केस बना लिया जाए? बताओ एक बार, क्या बोलोगे? 4 सही हो जाए, और क्या हो सकता है? 5 सही हो जाए, क्या यही होगा? बताओ। Yes, यही। तो अगर 4 सही होगा तो क्या लिखोगे? क्या ये 5c4 और सक्सेस यानी कि 1/3 टू द पावर कितना 4, और फेल्योर के पावर में कितना 1, प्लस क्या हो जाएगा पांचों यानी कि 5c5 और 1/3 टू द पावर कितना 5 लिखोगे? क्या यही आंसर होगा? यहां से आ गया 5 इंटू 1/3 टू द पावर 4 इंटू 2/3 प्लस 1 इंटू 1/3 टू द पावर 5। कितना आंसर आ रहा है? C option. 1/3 टू द पावर 5। ओके, चेन्नई आंसर आ रहा है। क्लियर है सबको? बताओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला सॉल्व कीजिए, तो आराम से पढ़िए, लिखिए क्या क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है। देखो, एक बच्चा है, ठीक है ना, ए मैन क्या कर रहा है, या तो वो स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है, ठीक है ना, या फिर बैक ले रहा है। ओके, तो अगर वो आगे चल रहा है तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? आगे स्टेप लेगा 0.4। अगर वो बैकवर्ड ले रहा है तो यानी कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.6 है। मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप, यानी कि टोटल कितना स्टेप चल रहा है भाई? वो 11 स्टेप चल रहा है। बोला ही 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्या हो सकता है? अब सोचो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आगे ले ले, 6 बार आगे 5 बार पीछे। या फिर 6 बार पीछे और 5 बार आगे। अच्छा, स्टार्टिंग पॉइंट से दूर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे या तो ये यहाँ पे हो जाए या फिर यहाँ पे हो जाए। अगर ये एक स्टेप इधर होगा तो यानी कि ये फॉरवर्ड में ज्यादा स्टेप लिया होगा, ऐसा बोल सकते हो क्या? हाँ, तो यहाँ पे अगर 11 में से अगर अपन बात करें तो 11 में से कितना फॉरवर्ड लिया होगा वो, और 6. बैकवर्ड कितना लिया होगा? 5. 5। अगर ये यहाँ पे होगा तो इसके लिए तुम सोचो क्या हो सकता है, मतलब एक स्टेप अगर दूर हो स्टार्टिंग पॉइंट से तो तुम बोल सकते हो जो यार बैकवर्ड में ज़्यादा चला होगा, यानी कि 6b और 5f बोल सकते हो क्या इस पॉइंट के लिए?
यस ऐसा लिखेंगे। क्या यही दो पॉसिबिलिटी है? यही है ना? इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या? क्योंकि ये मेन जो है या तो फॉरवर्ड चल रहा है या फिर बैकवर्ड चल रहा है, ऊपर नीचे तो चल नहीं रहा है। चलेगा? यस सर। यस यस तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बताओगे? ये वाला। ठीक है जी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 6B एंड 5F प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6F एंड 5B। चलेगा। तो अगर कोई बच्चा मान के चलो उसको तुम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ना भी पढ़ाते तब भी वो कर लेता क्या इसको? जैसे तुमने पहला क्वेश्चन किया वैसे ही कर लेते भाई, बोलते चलो अरेंज कर लो, क्योंकि ऐसा तो है ना जो लगातार 4 वो फॉरवर्ड चला और फिर 5 बैकवर्ड चला, ऐसा तो नहीं है ना। अरेंजमेंट अपन कर सकते हैं इसका क्या? बताइए। यस सर। कर सकते हैं। उसी अरेंजमेंट से तो वो NCR आया था ना, NCR तो वहीं से आया था ना, जो n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल, तभी तो NCR आया था ना। तो क्या यहाँ पे अगर हमें लिखना हो तो क्या मैं लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? टोटल कितना था भाई? 11C6 और 6 बैकवर्ड चला तो बैकवर्ड का क्या है? 0.6 टू द पावर 6 इंटू फॉरवर्ड कितना चला तो 0.4 टू द पावर 5 प्लस ये क्या हो जाएगा? क्या ये 11C चाहो तो तुम 5 लिख लो, तो यहाँ पे फॉरवर्ड का क्या हो जाएगा? बैकवर्ड का क्या हो जाएगा? 0.6 टू द पावर 5 और बैकवर्ड का क्या हो जाएगा? 0.4 टू द पावर 6। क्या ये सबको क्लियर है? यही आंसर होगा? यस सर पहले वाले में 11C5 नहीं मल्टीप्लाई करेंगे फिर? कर लो। अगर 11 मतलब यहाँ पे जो ये 5 हो जाए। नो ऐसा? सर, उसी के साथ। हाँ तो कर लो, उससे भी आंसर तो वही होगा ना, क्योंकि NCR इक्वल्स टू क्या होता है? NC(n-r) होता है। ऐसा होता है क्या? अरे तुम यही करोगे ना, 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, अरेंजमेंट हो गया इसके प्लेस पे, यही लिखोगे ना। अरे आया क्या? यस में हो गया सर, समझ? मतलब इसमें सक्सेस रेट को बैकवर्ड माना जा रहा है पीछे वाले पहले वाले केस में। किसी को भी तुम मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बस इसमें हमें क्या करना है? स्टार्टिंग पॉइंट से दूर रखना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 स्टेप दूर रखने के लिए चाहे तुम किसी को भी सक्सेस मान लो, किसी को भी फेल्योर मान लो, उससे कोई दिक्कत है क्या? आंसर तो वही आना है। क्या आंसर में कोई सर चेंज हो? पहले 10 स्टेप्स को हम लोग ऑल्टर कर दे तो अगर तुम जो ये जो अरेंजमेंट कर रहे हो तो उसमें क्या हो रहा होगा? वो भी तो इंक्लूड हो रहा होगा ना। नहीं सर, सर, मतलब इस आखिरी स्टेप बचा ले, बाकी 10 को ऐसे अरेंज कर दे कि एंड में वहीं पे रहे, और फिर 11 स्टेप पे सब डिपेंड कर जाएगा। आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, यहाँ पे क्या 5 यहाँ तक क्या हो गया? 5 तुम्हारा फॉरवर्ड हो जाएगा, 5 बैकवर्ड हो जाएगा। जैसे ही तुम पीछे लोगे तो क्या 6 बैकवर्ड हो जाएगा? ये सर मतलब मैं आखिरी स्टेप बचा के कर लूँ काम। अच्छा हाँ तो कर लो। हाँ, क्योंकि मैं आखिरी स्टेप पे फिर डिपेंड करेगा, आगे जाएगा तब भी 1 मीटर दूर होगा, पीछे जाएगा। आखिरी स्टेप पे बिल्कुल, बाकी जो 10 बचा और 10 में से 5 उसको फॉरवर्ड चलना पड़ेगा, 5 बैकवर्ड चलना पड़ेगा। बस आखिरी स्टेप ही उसका डिसाइड करेगा जो तुमको आगे हो गए एक स्टेप या फिर एक स्टेप पीछे हो गए। क्वेश्चन सबको समझ में आया है ना? पहले ये बताओ। सर जो पहला वाला केस है उसमें हम लोग 11C5 भी तो सिलेक्ट करना चाहिए ना, क्योंकि फिर तो हम लोग ने 6 ही सिलेक्ट किए। ये भूल जाओ फॉर्मूला, मैं फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं रहा, हटाओ इसको। ये फॉर्मूला को मैं हटा रहा हूँ, मैंने लिखा ही नहीं फॉर्मूला। अब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, हटाओ। अब बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सर यही 10 स्टेप्स वाले को
अब सोचो इसमें क्या लिखोगे, टोटल वो कितना स्टेप चल रहा है, क्या उसको अरेंज भी तो करेंगे ना यार। ये जो आपने बैकवर्ड लिया है, ठीक है ना, और फॉरवर्ड लिया है, क्या इसको अपन अरेंज भी कर सकते हैं क्या? यस सर। अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट का क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अपॉन आइडेंटिकल, क्या ये 6 आइडेंटिकल है, 5 आइडेंटिकल है। अब सोचो 6 बैकवर्ड लोगे तो बैकवर्ड क्या हो जाएगा, क्या 0.6 टू द पावर कितना 6, अगर फॉरवर्ड लोगे तो क्या होगा 0.4 टू द पावर क्या कितना लिखोगे 5। इसमें क्या लिख दोगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 11 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। अब फॉरवर्ड क्या है भाई अपना 0.4 टू द पावर 6, और बैकवर्ड जो है क्या वो 0.6 टू द पावर 5 होगा। कंफ्यूज हो गया था, समझ गया सर। यस सर। अब यही तो तुम्हारा 11C 6 लिख लो या फिर 5 लिख लो, 0.6 टू द पावर 6, 0.4 टू द पावर 5, और इसको चाहो तुम 11C 6 लिख लो, देख लो 0.4 टू द पावर 6 और 0.6 टू द पावर 5। किसी को भी सक्सेस किसी को भी फेल्योर लो, क्या दिक्कत है, चलेगा? हाँ जी। हाँ यस सर। चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ये भी जेई का है। आज तुम लोग को अभी क्लास ओवर होने के बाद डीपीपी भेज दूंगा, डीपीपी बन चुका है प्रोबेबिलिटी का, उसमें 40 या 50 क्वेश्चन होगा। आज बैठ के कर लेना, सॉल्यूशन भी उसके साथ होगा लास्ट में, पहले खुद से ट्राई करना, बाद में सॉल्यूशन देखना। और कल से आप लोग को बताया ही कोनिक स्टार्ट हो रहा है, तो कोनिक को डेली 3 घंटा 2 घंटा टाइम दो, कम से कम 2 से 3 घंटा, बस 1 वीक का गेम है। 1 वीक आप 1 वीक में भी सोचो 5 दिन है, 5 दिन में आपसे मांग रहा हूँ मैं, 3 घंटा टाइम दो, थ्योरी पढ़ेंगे, होमवर्क देंगे, क्वेश्चन करना है, प्रीवियस ईयर करना है, इतना कर लो आपको 20 मार्क्स आ जाएगा जेईई मेन में। 1 हफ्ते बाद प्री बोर्ड। प्री बोर्ड सब करते रहना, इस लेवल में पढ़ोगे तो फिर हो गया। जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसको प्री बोर्ड का क्या टेंशन यार। चलो इस वाले में बताओ यार कैसे करें। टोटल -9 वाली लगा दें। सर ऑप्शन डी आ रहा। अच्छा ऑप्शन डी आ रहा है, बोला है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9/10। एटलीस्ट जब बोला है तो क्या उसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक तो काम ये कर सकते हैं, दूसरा क्या कर सकते हो आप, दूसरा क्या कर सकते हो, 1 minus non-favorable. 1 - 0 सक्सेस बोल सकते हैं क्या इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस को किसके इक्वल लिख सकते हो। इसने बोला है प्रोबेबिलिटी, बोला है जो एटलीस्ट 1 सक्सेस, क्या इसको लिख सकता हूँ 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, ऐसा बोल सकते हो क्या? सर यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बर्नौली स्टाइल ही हो गया क्या? क्या बोले सर यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बर्नौली स्टाइल ही हो गया क्या? सर ये समझ, ये टर्म नहीं पता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया सर मतलब ये टर्म मुझे नहीं पता बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन सर मतलब क्या, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है सर, जो तो पहली लाइन है। इन्हें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये बता रखा है, जो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n जो है क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल्स है, ठीक है ना, और p जो है आपका, ऐसे अपन डिनोट करते हैं, क्या p सक्सेस को डिनोट करते हैं। अच्छा ये सर मतलब बर्नौली स्टाइल ही है ना, ये बस। फेल्यूर को यानी कि 3/4 ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना, चलेगा जी। और इसका वैल्यू देखो ये क्या बोला है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/10 है क्या। अब पहले तो मुझे ये बताओ, ये लाइन समझ में आया सबको? यस सर। आ गया? Yes, sir. आ गया। अगर 0 सक्सेस मिलना है तो 0 सक्सेस का मतलब क्या बताओगे आप, NC 0 बताओगे? यस सर। इसमें R = 0 लिखेंगे, तो यहाँ पे सोचो अगर 0 सक्सेस होगा, सक्सेस क्या था भाई 1/4, इसके पावर में 0, और टोटल क्या इसके पावर में चला जाएगा क्या, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/10। क्या ऐसा लिखने में किसी को दिक्कत है, बताइए, चलेगा? हेलो
सर फिर से बताइए ये वाला 1 माइनस 0 सक्सेस का पूरा ये। देखो इसने बोला जो एटलीस्ट वन सक्सेस, अगर एटलीस्ट वन सक्सेस बोला है तो तुम इसको ऐसा कर सकते हो, जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट आता है तो हम लोग एग्जैक्ट में कन्वर्ट करते हैं। एक तो काम ये है, जो तुम बोलोगे एग्जैक्टली वन सक्सेस, एग्जैक्टली टू सक्सेस, एग्जैक्टली थ्री सक्सेस, ऐसे ही बोलोगे एग्जैक्टली एन सक्सेस, ठीक है ना? ऐसा होगा क्या? उसमें सिर्फ एक मिसिंग है जो एग्जैक्टली जीरो सक्सेस। वो यस सर। अगर एग्जैक्टली जीरो सक्सेस ऐड कर दोगे तो इन सब का प्रोबेबिलिटी का वैल्यू क्या 1 होगा? 1 होगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, कौन सा थ्योरम यूज कर लिया? बाइजेक्शन थ्योरम। बाइजेक्शन थ्योरम क्या होता है भाई? जो टोटल इक्वल्स टू होता है फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, तो हम लोग बोल सकते हैं फेवरेबल इक्वल्स टू मतलब टोटल माइनस अनफेवरेबल, और टोटल प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता है कितना होता है? 1 होता है, तो 1 माइनस अनफेवरेबल, तो आ गया तुम्हारा फेवरेबल। और इसका वैल्यू जो है दिया हुआ है, एटलीस्ट वन सक्सेस का वैल्यू जो दिया हुआ है, बोला जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9/10 आ रहा है। क्या यहाँ पे फिट कर दें अब? यस। हाँ, और R जो है वो क्या होता है? नंबर ऑफ सक्सेस के बारे में अपन बताते हैं ना, तो R का वैल्यू यहाँ पे 0 बताओगे, ठीक है ना? यहाँ पे NCR आता है, R के प्लेस पे 0 है, तो यानी कि सक्सेस के पावर में 0 हो गया, और फेलियर के पावर में n-r यानी कि n-0 यानी कि n आएगा। ओके, अब इस वाले को इधर भेजो, उस वाले को उधर भेज दो, तो क्या ये 1 माइनस 9/10 हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या तुम लिखोगे? 3/4 टू द पावर n। अब देखो तो क्या ये 1/10 आ गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3/4 टू द पावर n। अब सोचो यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन में तुम्हें दिख रहा है जो यार ये लॉग का यूज किया है। अगर इस पे लॉग अप्लाई करोगे और लॉग का बेस अगर ग्रेटर देन 1 रखते हो तो क्या बोलते हो? इनक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करेगा, ऐसा बोलते हो आप? यस सर। तो इधर 10 टू द पावर -1 है, तो क्या ये -1 आ जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या ये n log 3 माइनस log 4 आ जाएगा क्या? अगर माइनस माइनस तुम बोथ साइड कॉमन लेके मल्टीप्लाई करोगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और क्या ये log 4 माइनस log 3 होगा क्या? बताओ। और यहाँ पे क्या अपन लिख सकते हैं? n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 log 4 माइनस log 3। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। Yes. हाँ, तो ऐसा है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन आया, पढ़ेंगे, सोचेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले को करके दिखाइए तो। कैसे होगा? इसलिए कंसिडर फाइंड 5 independent Bernoulli's trial, okay, each with probability of success p if the probability of at least one failure is greater than or equal to 31/32। क्या ये वही सेम क्वेश्चन है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है। ओके, Yes, B. बी आ रहा है। सेम क्वेश्चन है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. इसे बोला जो एटलीस्ट वन फेल्योर, तो एटलीस्ट वन फेल्योर को क्या बोल दोगे? ये बोला है प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन फेल्योर। क्या इसको हम लोग कन्वर्ट कर दें किसमें? बाइजेक्शन थ्योरम यूज कर लें। एटलीस्ट वन फेल्योर को क्या बोल सकते हैं? 1 माइनस नो फेलियर। नो फेल्योर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? Yes, sir. ऐसा लिख सकते हैं। अब नो फेल्योर का मतलब क्या होगा? इसमें R का वैल्यू जो होगा क्या वो n के इक्वल होगा? Yes, sir. यानी कि सब सक्सेस होना चाहिए भाई। तो इसके बारे में बोला है जो ये जो है आपका वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या है? 31/32 है। ओके, तो ये आ गया 1 माइनस क्या ये NCN
और सक्सेस का प्रोबेबिलिटी जो दिया है वो p दे रखा है। तो p टू द पावर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 31/32। इसको इधर लाओ भाई, क्या ये 1/32 हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू p टू द पावर n होगा, ऐसा लिखोगे क्या? और n का वैल्यू कितना है आपका 5 है, n का वैल्यू 5 है ना। ये हाँ जी बोलिए बोलिए अद्वैत। यस कुछ नहीं भाई समझ आ रहा। तो क्या अपन यहाँ से लिख सकते हैं जो p जो होना चाहिए वो अपना क्या होना चाहिए, लेस देन 1/2 होना चाहिए, ये तुम्हारा बड़ा होना चाहिए। तो ये बड़ा होने के लिए क्या बोल सकते हो, क्या p तुम्हारा लेस देन 1/2 होगा क्या? Yes. यस सर। Yes, sir. होगा। और प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 तो होगा ही ना। तो क्या अपन यहाँ से लिखेंगे p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 1/2, ऐसा आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, बिल्कुल आराम से सोचना है, ऐसा मत सोचो कुछ नया टॉपिक आ गया ये तो अपने को सीखना पड़ेगा, नहीं आपको आता है। इसने बोला है पहले ये पढ़ो, बोला है जो 3 कार्ड जो है वो आप ड्रॉ कर रहे हो विथ रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ओके। लेट x डिनोट द रैंडम वेरिएबल ऑफ नंबर ऑफ किंग ऑफ 10। ठीक है जी, आराम से चलते हैं। अगर 3 कार्ड ड्रॉ कर रहे हो और ये जो x है वो किसको डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ किंग को। अगर सोचो क्या क्या हो सकता है, अगर 3 कार्ड निकाले हो तो क्या तीनों में से तीनों किंग आ सकता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर तीनों में से तीनों किंग आ जाएगा यानी कि सक्सेस मिला, यानी कि r इक्वल्स टू 3 बोल सकते हैं। यस सर। Yes, sir. अगर 2 किंग आए तो हमें क्या मिला, मतलब 2 सक्सेस मिला, r इक्वल्स टू 2 बोल सकते हो। अगर 1 किंग मिलेगा तो r इक्वल्स टू 1 बोल सकते हो, और अगर कोई किंग ना मिले तो r इक्वल्स टू 0 बोलेंगे। Yes, sir. Yes, sir. चलिए देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, इस पे क्वेश्चन पूछता भी है और सिंपल सा होता है, आराम से सीखना है इसको, कोई हड़बड़ी नहीं है। ये जो x है, अब इसमें तुम बताओ जो तुम्हें x का वैल्यू अगर 1 रखा 1 लोगे तो यानी कि 1 किंग मिला, अगर x का वैल्यू 2 बोलोगे तो यानी कि 2 किंग मिलेगा, और x का वैल्यू अगर 3 बोलोगे तो 3 किंग मिलेगा, ऐसा है, ठीक है। अब तुम ऐसा सोचो जो भाई किंग आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, किंग आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल कार्ड कितना है 52 है, उसमें से कितना किंग होता है 4 किंग होता है, तो क्या 4/52 बताओगे? यस सर। Yes. तो यानी कि क्या ये 1/13 होगा क्या? ठीक है। यस सर। और किंग ना आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, क्या ये 1 माइनस p, क्या ये 12/13 होगा? 13 होगा। अब सोचो अगर 0, अच्छा 0 तो लिखा ही नहीं, यहाँ पे 0 है, अगर 0 किंग मिलेगा तो क्या लिख सकते हो, जो अगर कितना बार भाई 3 बार में, 3 बार से सक्सेस कितना मिला 0 मिला, तो क्या सक्सेस के पावर में यानी कि p के पावर में क्या लिखोगे 0 और q के पावर में 3 बोलोगे, क्या ये 3c0 और p क्या है 1/3 टू द पावर 13 टू द पावर 0, 1/13 टू द पावर 0, और इसको क्या 12/13 टू द पावर 3 लिखोगे। ये सबको समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर एक बार सक्सेस मिलेगा यानी कि 3c1 और सक्सेस के पावर में 1 और फेलियर के पावर में 2 यानी कि 3c1 और p क्या है आपका 1/13 इंटू फेलियर क्या है 12/13 टू द पावर 2 लिखोगे। अगर 2 बार सक्सेस मिला यानी कि 3c2 सक्सेस टू द पावर 2 फेलियर टू द पावर 1, क्या ये 3c2 1/13 टू द पावर 2 और 12 टू द पावर 13, और अगर तीनों सक्सेस मिल गया यानी कि 3c3
सक्सेस टू द पावर 3, फेलियर टू द पावर 0। बिल्कुल, ये तुम्हें कुछ दिख रहा होगा, तो अगर तीनों को ऐड कर दे, चारों को ऐड कर दे, तो ये कितना होगा? 1 होगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस क्लियर है, क्योंकि बाइनोमियल तो थोड़ा बहुत तो आता होगा। क्या तुम बोल सकते हो जो x प्लस वाई टू द पावर n जो होता था, इसको लिखते थे इसके इक्वल? चलो नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे बाइनोमियल पढ़े थे, x प्लस वाई टू द पावर n को हम लोग लिखे थे समेशन ऑफ n c r x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r इक्वल्स टू 0 टू n, ऐसा लिखे थे? यस सर। Yes, sir. तो अगर तुम इसको देखोगे तो क्या तुम इन सब का अगर सम करें, यानी कि क्या अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 3 करें, तो इन सब का सम क्या 1 आएगा? ऐसा बोलेंगे? बताइए। यस अरे एक तरह से जितना भी पॉसिबिलिटीज था उन सब का प्रोबेबिलिटी निकाल के तो हम ऐड कर रहे हैं, तो 1 आना ही है ना? नहीं आएगा क्या? आएगा। आएगा। आएगा, तो वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन को करके दिखाइए तो। रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये तुम्हारा x और x इक्वल्स टू 0 होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x 0 है। ठीक है, आपको डिटरमाइन क्या बोला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, ये आपको फाइंड करना है। और अभी तुमने पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ px, ये किसके इक्वल था? 1 के इक्वल था। यस सर। अभी पढ़ा है तुमने। चलिए, तो इसके थ्रू क्या तुम k का वैल्यू बता सकते हो? जो जितना भी दिया है प्रोबेबिलिटी, तो उन सब का सम क्या है? 1 के इक्वल होगा। तो क्या तुम लिख सकते हो जो 0 प्लस, यहाँ पे देखो 0 प्लस k प्लस 2k प्लस इतना, तो कितना आ गया ये? 3k 5k प्लस 8k प्लस यहाँ पे 3, अच्छा यहाँ पे भी 9k हो जाएगा। क्या बातें सबको समझ में आ रही हैं? चलो एक स्टेप मैं और लिख देता हूँ जिससे सबको समझ में आ जाए। तो मैं लिखना चाह रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 सो ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 7। इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ 1/10 आंसर। अच्छा 9k स्क्वायर शायद हो सकता है, और प्लस क्या 9k आ रहा है इक्वल्स टू 1, यही लिखे थे ना? 10। सर 10k स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक और है ना, हाँ, तो यहाँ पे 10k स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे? 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, चलेगा? चलेगा। अब इसका फैक्टर देख लो कितना आ रहा है। क्या ये 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्या ये 10k कॉमन ले लोगे तो k प्लस 1 माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्या यहाँ पे 10k माइनस 1 इंटू k प्लस 1 इक्वल्स टू 0, k का वैल्यू क्या 1/10 और k का वैल्यू कितना -1। क्या -1 पॉसिबल है क्या? नो सर। नहीं है, तो k का वैल्यू आप 10 बताओगे। अब सोचो तुम्हें जो फाइंड करना है वो कौन सा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है भाई? बोला है जो लेस देन 3, तो लेस देन 3 का मतलब क्या होता है? x इक्वल्स टू 0 1 2, यही होता है ना? यस सर। यस सर। तो 0 के लिए कितना है भाई? 0 है। 1 के लिए क्या है? k है। 2 के लिए क्या है? 2k है। तो यहाँ से क्या ये 3k होगा, तो 3 इंटू 1/10, क्या ये 3/10 के इक्वल होगा इसका आंसर? यस सर। ऐसा होगा। चलेगा? सबको समझ में आया ना? यस। Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मीन एंड वेरिएंस के बारे में बताना है भाई। क्या मीन आपको पता है मीन क्या होता है? यस सर। पता है?
नहीं? अच्छा, तो अगर मीन के बारे में बोला जाए, हाँ जी बताइए। सर ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है क्या या फिर अभी भी प्रोबेबिलिटी का ही है? क्या बोले अभी वाला? सर ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है या प्रोबेबिलिटी की क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी में भी आएगा इसलिए पढ़ा रहे हैं। अच्छा ओके सर। हाँ, अब सोचो प्रोबेबिलिटी में अगर मीन के बारे में बताया जाए तो चलो इसको अपन x डैश एस से डिनोट करते हैं। इसको क्या लिखोगे? क्या समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन एन लिखते हो क्या? यस सर। ऐसा लिखते हैं। अगर हमें इसको फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है तो फ्रीक्वेंसी में क्या लिखते हो भाई? क्या समेशन ऑफ यहाँ पे एफ आई और एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, फ्रीक्वेंसी समझ में आता है तुम लोगों को? कितनी बार वो इवेंट Yes. हुआ? हाँ, क्लियर है सबको? चलेगा? चलेगा। चलो, मीन के बारे में तो तुम लोगों को पहले से पता है। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में पता है क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन। सर सारी वैल्यूज मीन से ऑन एवरेज कितना दूर है? अच्छा, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है भाई? स्क्वायर रूट ऑफ, क्या यहाँ पे एक्स आई माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एन लिखते हो क्या? मतलब ये जो सारी वैल्यू है, ये बच्चा जो बोल रहा है, जो मीन के अबाउट अपन देखते हैं जो कितना डेविएट किया है। मान के चलो एक यहाँ पे एक्स आई 1 है तो ये इतना डेविएट क्या होगा ना ये वैल्यू। अगर मान के चलो मीन से पहले इधर यहाँ पे x2 होगा तो हम देख सकते हैं ये कितना डेविएट होगा। तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हैं क्या? बताइए। यस तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है। ओके, और वेरिएंस के बाद अगर ठीक है, वेरिएंस के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो वेरिएंस क्या हो जाएगा? वेरिएंस क्या होता है? क्या अपन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर बोलते हैं क्या? क्या ये तुम्हारा समेशन ऑफ एक्स आई माइनस मीन स्क्वायर अपॉन एन लिखोगे क्या? बताओ, ऐसा लिख सकते हैं? हाँ ना बोलो, ऐसा लिखोगे? यस सर। यस सर। ओके, अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो रहा होगा? ध्यान देना। क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स आई स्क्वायर माइनस 2x आई इंटू मीन प्लस क्या लिख सकता हूं मीन स्क्वायर, ऐसा अपॉन एन। अब अगर तुम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें एक अच्छा सा फॉर्मूला मिलेगा, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस, अब इसमें तुम बताओ क्या ये जो मीन होगा क्या वो मीन तुम्हारा कांस्टेंट होगा क्या? यस सर। ये जो मीन है ये तुम्हारा कांस्टेंट होगा। अगर कांस्टेंट होगा तो क्या मैं समेशन से बाहर कर सकता हूं क्या? -2 मीन और यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स आई बाय एन, और ये भी तो समेशन से बाहर कर सकते हो क्योंकि ये भी तुम्हारा तो मीन ही है, कांस्टेंट होगा। समेशन यहाँ पे 1 अपॉन एन, ऐसा लिख सकते हैं? बताइए, चलेगा? यस सर। चलेगा। तो अब अगर तुम इसका वैल्यू देखोगे तो इसका वैल्यू किसकी, सबसे पहले तो तुम इसका वैल्यू बता दो, इसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा? क्या n के इक्वल होगा? n के इक्वल होगा। तो अगर ये n के इक्वल होगा तो क्या ये वाला और ये वाला कैंसिल कर सकते हो? यस। और अगर इसका वैल्यू तुम देखो तो इसका वैल्यू क्या ये मीन के इक्वल होगा क्या? ऐसा बोल सकते हो। तो क्या यहां से ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन माइनस क्या ये 2x मीन स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर, ऐसा, तो यहां से क्या मिला? क्या ये समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर अपॉन एन क्या ये माइनस मीन स्क्वायर मिला आपको? बताओ, क्या ऐसा लिखेंगे? यस सर। यस सर। ऐसा लिखेंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया।
तो अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करोगे तो फ्रीक्वेंसी का सम जो होता है, अब हम लोग ना ये जो बात कर रहे हैं किसके लिए बात कर रहे हैं, अभी तो वेरिएंस ऐसे अपन बात कर रहे हैं। अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बात करेंगे, प्रोबेबिलिटी में बात करेंगे तो क्या होगा, तो हम लोग फ्रीक्वेंसी को ना रिप्लेस कर देते हैं किससे, प्रोबेबिलिटी से, पी से। अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अगर हम लोग इसको प्रोबेबिलिटी से रिप्लेस करेंगे तो मीन क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे समेशन ऑफ पी आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ पी आई होगा, और पी आई का वैल्यू बताओ, समेशन ऑफ पी आई का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्या ये पी आई एक्स आई होगा, ऐसा, क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। ठीक है। अब ऐसे ही अगर तुम इसके बारे में बात करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में बात करोगे, तो इस स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या लिख सकते हो, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन को ही तो हम लोग ये जो चलो वेरिएंस वाला है, क्या ये इसी के स्क्वायर रूट में आ जाएगा क्या? यस सर। आ जाएगा। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो तो ये वाला पार्ट तो हो गया अपना। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ तो। एक कॉल। फॉर्मूला तुम लोगों को याद हो गया क्या? मीन वाला तो ये था, यहीं पे फ्रीक्वेंसी को तुमने रिप्लेस कर दिया तो ये आ गया, नहीं? पी आई एक्स आई, यहाँ से तुम्हें मीन मिल जाएगा। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में चलो एन को अगर तुम रिप्लेस करना चाहो तो क्या कर सकते हो, क्या एफ आई लिख सकते हो? वैसे ये यूज होगा भी नहीं उतना। यहाँ पे भी तो अपन एन को रिप्लेस कर सकते हैं ना इस वेरिएंस में। सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू तुमने लिख दिया समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर बाय एन माइनस क्या था, स्क्वायर। ओके, इसको क्या बन लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर बाय समेशन ऑफ एफ आई माइनस स्क्वायर। और क्या इसी को लिख सकते हो तुम पी आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ पी आई माइनस मीन स्क्वायर। तो क्या ये समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा ऐसा लिख सकते हैं ना? यस। तो ये फॉर्मूला ही तो फिट करना है ना अपने को। हमसे क्या बोला है, जो चलो वेरिएबल ठीक है, वेरिएंस बताना है। वेरिएंस किसके इक्वल हो जाएगा, अभी तो लिखे है ना, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन स्क्वायर। तो पहले तो मीन फाइंड करना पड़ेगा, तो मीन किसके इक्वल लिख सकते हो, क्या समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, तो पी आई एक्स आई करेंगे तो कितना होगा, क्या ये 2 इंटू 0.3 प्लस 0.4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 0.3, तो ये तुम्हारा किसके इक्वल आ गया, 0.6 प्लस 1.2 प्लस 1.2, यही लिखोगे ना, बताओ। तो यहाँ से आ गया 4, यानी कि ये 0 और
यानी 2 इंटू 3। क्या ये तुम्हारा मीन जो है वो 3 के इक्वल आया? ऐसा है। अब अगर इसमें हम लोग देखें तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। चलो एक्स आई का अगर स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 4 9 16। तो पी आई एक्स आई, क्या ये 0.3 इंटू 4 प्लस 0.4 इंटू 9 प्लस 0.3 इंटू 16 माइनस 3 स्क्वायर 9। कितना आंसर आ रहा है तुम लोगों का? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है, यानी 0.6 आ रहा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ सोचने वाला तो है नहीं। फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाओगे। ओके 0.6। हाँ 0.6 सही आ रहा है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा इसका। अब देखो यहाँ पे अपन बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें तो बोला है जो मीन ऑफ बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो n इंटू पी होता है। n क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल्स। p क्या है? सक्सेस। और यहाँ पे p क्या है? सक्सेस का प्रोबेबिलिटी। q क्या है? फेलियर का प्रोबेबिलिटी। ये आपको याद रखना पड़ेगा। वेरिएंस जो होता है np q के इक्वल होता है और मीन जो होता है वो np के इक्वल होता है। ओके याद रख सकते हैं हम लोग? यस सर। याद रखना ही पड़ेगा। अगर तुम चाहोगे तो प्रूफ कर सकता हूं मैं, लेकिन उस प्रूफ से कोई फायदा होगा नहीं। तो ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ। प्रोबेबिलिटी तुम लोग का कंप्लीट होने वाला है। कितना आया? मीन किसके इक्वल होता है? एनपी के इक्वल होता है। अभी तो पढ़े हो ना? अरे यहाँ पे ये एनपी, ऐसा नहीं तुम लोग सोच रहे हो कि ये कैसे आ गया, ऐसा है क्या? पी आई एक्स आई वाला यही है ना? इसी से ये एनपी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन करो, बताओ आंसर क्या हो जाएगा। तुम्हें मीन दे रखा है यानी कि एनपी तुम्हें दे रखा है कितना? 4। और एनपी क्यू जो है वो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। ओके तो अगर तुम देखना चाहोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से? अगर डिवाइड करोगे तो क्या क्यू का वैल्यू मिलेगा तुम्हें? यस सर। तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2। 1/2 के इक्वल आ गया। ठीक है। अब तुम्हें क्या चाहिए होगा? एक्चुअली तुम्हें n पता नहीं है, n कैसे फाइंड करें? 1/2 वापस से डाल दो। अच्छा 1/2 वापस से रख दें। तो p की वैल्यू 1/2 हो जाएगी तो n मिल जाएगा। अच्छा p का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर q इतना है तो क्या p इक्वल्स टू 1 माइनस q होगा? यस सर। यस सर। तो अगर इसमें हम लोग 1/2 रख दें तो क्या हमें n का वैल्यू मिलेगा? 8। अगर ये आ गया, अब तुम्हें क्या चाहिए? x इक्वल्स टू 1 ना, सक्सेस 1 टाइम। तो क्या लिखें? nc1 और p टू द पावर 1 और q टू द पावर कितना होगा? n माइनस 1 होगा, यानी कि 8c1 p टू द पावर 1 q टू द पावर 7। तो 8c1 इंटू p क्या है तुम्हारा? 1/2 1/2 टू द पावर 1 और 1/2 टू द पावर 7। क्या ऐसा लिखेंगे? क्या ये 8 इंटू 1/2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 8 होगा। क्या ये तुम्हारा 1/2 टू द पावर 5 होगा? क्या ये 1/32 होगा? यस। यस। तो ये आ गया।
क्लियर सबको? यस सर। हाँ चलेगा। अब ये वाला करके दिखाओ। फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। डिफरेंस दे रखा है, मीन क्या होता है एनपी, वेरिएंस क्या होता है एनपी क्यू, कितना है 1 है। अगर डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर तो लिख लो भाई एनपी स्क्वायर माइनस एनपी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 11 है। ठीक है, एग्जैक्टली 2 सक्सेस, यानी कि x इक्वल्स टू 2 के बारे में बात कर रहा है या फिर r इक्वल्स टू 2, जो भी लिखना चाहो। तो क्या ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का होगा? क्या ये एन पी प्लस एन पी क्यू इंटू एन पी माइनस एन पी क्यू इक्वल्स टू 11? इसका वैल्यू अगर 1 है तो क्या तुम बोल सकते हो एन पी प्लस एन पी क्यू जो है वो तुम्हारा 11 के इक्वल होगा? अगर दोनों को ऐड कर दो, ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है, दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो क्या ये 2 एन पी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 12 के इक्वल होगा? बताओ। यस सर। ऐसा होगा। अगर ये 12 के इक्वल होगा यानी कि एनपी तुम्हारा किसके इक्वल आ गया? 6 के इक्वल होगा। डन। अच्छा जी, तो एनपी क्यू किसके इक्वल होगा? देख लो। तो एनपी क्यू जो है क्या ये एनपी यानी कि 6 माइनस 1 क्या ये 5 के इक्वल होगा? होगा। एनपी क्यू जो है वो तुम्हारा 5 आ गया। तो क्या तुम Q बता सकते हो Q कितना होगा? यहाँ पे NP का वैल्यू 6 रख दो तो क्या 5/6 और P का वैल्यू क्या होगा 1/6। ये वाला तुम ना फॉर्मूला जरूर याद रखना। देखो जेई में नहीं पूछेगा, एडवांस तो पूछता है नहीं इससे। तो N का वैल्यू कितना आ जाएगा? 6/P 36 यानी कि 36 आ गया। और आपको चाहिए प्रोबेबिलिटी जिसमें x इक्वल्स टू 2 सक्सेस 2 मिलना चाहिए। 36 C2 P टू द पावर 2 Q टू द पावर क्या 34 लिखेंगे? क्या यही आएगा? तो यहाँ से क्या आ जाएगा 36 C2 P क्या है आपका 1/6 टू द पावर 2 5/6 टू द पावर 34। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए ये वाला क्वेश्चन करके बताइएगा, होमवर्क है आपका, ठीक है ना। फॉर्मूला लगाना है, मीन का फॉर्मूला याद रहेगा एनपी, वेरिएंस का एनपी क्यू, चलेगा? यस सर। कंप्लीट हो गया। ठीक है, प्रोबेबिलिटी समझ में तो आया तुम लोगों को? टफ लगाया मतलब सही है, जो थोड़ा पढ़ने के बाद हो जाएगा। हो जाएगा। पढ़ने के बाद हो जाएगा।